ये जो इंटरव्यू है, ये बेसिकली जो एमओडी का साइकोमेट्रिक टेस्ट और सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी का जो साइकोमेट्रिक है, बहुत ही टफ होता है। एक तो ये इतना टफ क्यों है और बहुत सारे लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही एम्बिशियस होने के बावजूद इसको क्रैक क्यों नहीं कर पाते, इसके बारे में बताइएगा कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये कितने टाइम का होता है और किस तरह से इसमें चीजों को लेके चला जाता है, किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये 4 डेज का होता है। दो चीजों के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक ये है कि जो आपका ऐसे होता है, ऐसे की लेंथ कितनी होती है, एक चीज ये। और दूसरी चीज ये कि जो स्टोरी होती है, वो स्टोरी किस तरह की, अगर कोई आप उसकी एक आध एग्जांपल दे सकें। अच्छा, अगर वो वुमेनाइजर होने के ऊपर सवाल करते हैं, बड़े अनयूजुअल सवाल है, लेकिन वो चूंकि आपको असेस कर रहे होते हैं, तो अगर वो ये जानना चाहते हैं आप वुमेनाइजर हैं या नहीं है, ये इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछा था उन्होंने, तो कैसे आंसर करना चाहिए इस तरह के सवाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो, जस्ट लाइक ब्रदर टू मी, सलार मोहसिन वड़ैच साहब मौजूद हैं, जो खुद भी एक एमओडी ऑफिसर हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं आज के इंटरव्यू के अंदर। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है कि हमने ये जो इंटरव्यू है, ये बेसिकली जो एमओडी का साइकोमेट्रिक टेस्ट और सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे, उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी सर। अच्छा मोहसिन भाई, आपने थोड़ा सा ये बताना है कि जो है, मैंने सुना है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी का जो साइकोमेट्रिक है, बहुत ही टफ होता है और बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत फेल होने की रेशो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये इतना टफ क्यों है और बहुत सारे लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही एम्बिशियस होने के बावजूद इसको क्रैक क्यों नहीं कर पाते, इसके बारे में बताइएगा। सर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाई कॉम्प्रिहेंसिव साइकोमेट्रिक टेस्ट ना सेम लाइक जो लोग मिलिट्री में आ रहे हैं, कमीशन अफसर, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, और जो एमओडी में ऑफिसर बना, इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट सेम है और इसी लेवल पे आपको जज किया जाता है कि मिलिट्री लेवल का ना। इसमें सर देखें ना कि एक मिलिट्री है और एक हमारे पास आईएसआई है, दोनों पैरेलल डिपार्टमेंट है। एक ने कमीशन अफसर उधर हासिल कर लिया, एक ने कमीशन इधर हासिल कर लिया। यू आर सपोज टू बी अ कमीशन अफसर इन इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आपका ठीक। अपर हायरार्की में जिस तरह वो कैप्टन ने लिया था ना, जो सेकंड लेफ्टिनेंट ने, वो आगे जाके बनता है सीईओ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसी ठीक है। तरह आप जो हैं एडी, आज का जो एडी है वो कल को जाके बनेगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो ये पैरेलल ठीक है। है और इनकी डिमांड भी और इनकी आगे डीलिंग भी उसी लेवल पे है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर बन जाएगा, वो उधर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा, डायरेक्टर जनरल बन जाएगा, वो आगे मेजर जनरल। तो इस तरह ये लेवल भी सेम है और मिलिट्री माइंडसेट है। एक तो ये इसलिए इसका क्राइटेरिया इतना टफ रखा गया है। दूसरा, क्यों ठीक। क्वालिफाइड, मैं बिल्कुल जानता हूँ पीएमएस ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे क्वालिफाइड, अब उन्होंने पीएमएस क्लियर करा लेकिन वो इधर एमओडी का क्लियर नहीं कर पाए। वजह ये थी कि इधर बंदे और तरह के चाहिए होते हैं, मिलिट्री का एक अपना माइंडसेट है और इनको उस तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि ठीक। ये एक तो टफ इसलिए है कि ये उस लेवल की पोस्ट है, दूसरा एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है मिलिट्री का, जिस तरह के लोग इधर फिट होते हैं। जी सर। बिल्कुल, मुझे आपकी बात से वो याद आ रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको एक राइट पर्सन चाहिए होता है अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए। अच्छा भाई, इसमें बताइएगा कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये कितने टाइम का होता है और किस तरह से इसमें चीजों को लेके चला जाता है, किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, बिल्कुल सर, ये बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो इसमें मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये 4 डेज़ का होता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये 4 डेज़ का होता है और इसमें जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर है, वो सिर्फ 2 घंटे का होता है। तो ठीक इन है। 4 डेज़ को आगे वो मुख्तलिफ एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 डे में होता है और ठीक। मोस्टली आपका ये इस्लामाबाद में हो रहा होता है। आर-वल पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं। ठीक है, चले 4 दिन में होता है।
अब तो हमें बताएं जरा 4 दिन में ये होता कहाँ पे है और 4 दिन में ये एक्टिविटीज कौन कौन सी लेके चलते हैं? 4 दिन में क्या करवाते हैं? इतना इतना डीपली बंदे को की असेसमेंट और एनालिसिस कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा बताइएगा, हम भी क्यूरियस हैं इसके बारे में जानने के लिए। सर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी के जो बेस्ट ऑफ द डेज है ना, उसमें ये 4 डे जो वहां पे गुजरे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट डेज हैं। ठीक है, इतना ठीक। चार्मिंग और इतना क्यूरियस क्या इस हवाले से। तो एक तो ये बड़े मजे के दिन है ना, और ये हर बंदे को नसीब भी नहीं होते। इसमें सबसे पहले जब आपको मेल आती है ना, तो उसमें आपको बता देते हैं कि फलां प्लेस पे आपने इस्लामाबाद वो पहुंचना है। ठीक है, तो आपका अराइवल होता है, आपको जब पहुंचते हैं तो वहां पे शुरू शुरू में वो बैठे होते हैं, वो आपका एंट्री वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद आपको चेस्ट नंबर एक होता है, चेस्ट नंबर मतलब आपको रोल नंबर समझे कि वो अलॉट कर दिया जाता है। तो उसी हम्म। हवाले से फिर आपकी आगे पहचान होती है। जब आप क्लासरूम में भी होते हैं कि आपको फिर उस नंबर से ही पहचाना जाता है। फिर हम्म। आपको रूम अलॉट कर देते हैं, कमरे आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे आपका सामान वगैरह जो है मौसम के हवाले से वो रख दिया जाता है। खाना-शाना आपको उन्हीं की तरफ से दिया जाता है। और एक इसमें मज़े की बात ये है कि रिसेप्शन पे ही आपका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है। यानी कि दुनिया से आपका ठीक राब्ता है। उस वक़्त खत्म हो जाता है, ठीक है? अगर इमरजेंसी हो तो उसके लिए पीटीसीएल है, वरना उसके अलावा आपका कोई बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, ठीक है? तो ठीक है। अराइवल हो जाता है, जब आप कमरों से तैयार हो जाते हैं तो फिर आपको कॉल आ जाती है कि आप पहुँचे ओरिएंटेशन ऑडिटोरियम हॉल में। तो वहाँ की आपको ठीक है। एमओडी ऑफिसर होते हैं या कोई डिप्टी डायरेक्टर लेवल के डायरेक्टर लेवल, उनके साथ आपका ओरिएंटेशन सेशन होता है, जिसमें वो ठीक आपको है। ब्रीफली बताते हैं कि हम इन 4 डेज़ में क्या-क्या करेंगे। मतलब पहले हम इस तरह आपको लेके चलेंगे, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन हैं, ठीक है? कोई इस तरह नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका ये होगा। तो उस हवाले से वो हम्म। आपका कुछ तकरीबन 25-30 मिनट का वो ओरिएंटेशन सेशन होता है। और उसके बाद हम्म। थोड़ी-सी ब्रेक वगैरह होती है और यू आर सपोज्ड टू गो टू क्लासरूम। तो क्लासरूम में हम्म। फिर आपकी जो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो आपका वो बायोडाटा फॉर्म आपको देते हैं लंबा-चौड़ा, वो बुकलेट सा बना होता है, जिसमें आपका ठीक बायोडाटा है। फॉर्म होता है, आपकी एजुकेशनल प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है? और मतलब को टूर आपने जो किए हैं उस हवाले से, फिर आपकी मुकम्मल फैमिली मेंबर जो आपके होते हैं ना, उनके बारे में आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज़, अगर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इनकी आपका कोई सर्विंग मेंबर है, अगर एमओडी में, कोई मिलिट्री में सर्विंग है, मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है और उसको बाद में वेरीफाई भी किया जाता है, ठीक है? इसके बारे में फिर वहीं हम्म। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उसी में पहले दिन होता है, लिखवाते हैं कुछ आपके नेगेटिव स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ठीक है? देन एक शॉर्ट सा ऐसे होता है, वो आपने लिखना होता है, किसी भी टॉपिक पे आप से लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी, उसको आप किस तरह हम्म। एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो एक इंग्लिश में होता है, एक उर्दू में होता है। उर्दू में जिस तरह लिखवा सकते ठीक हैं है। कि पाकिस्तान में करप्शन, तो ये हम्म। पहले दिन की एक्टिविटी होती है, ठीक है? तो ठीक है। ये कोई आपका 2 से 3 घंटे में ये फॉल कर रहा होता है, और इसके बाद थोड़ी-सी ब्रेक के बाद देन आपका होता है एक आपका स्क्रीन टेस्ट। उसके लिए ठीक है। आपको हॉल में बुला लिया जाता है। वो स्क्रीन पे चाह रही होती हैं चीज़ें, एक वर्ड चलता है, वर्ड एसोसिएशन आपने बनानी होती है, 8 सेकंड के लिए वो चलता है, उसके बाद हो गया, उस पे आ हम्म। जाता है। फॉर एग्जांपल अ, लव, ठीक, एक वर्ड है, इस पे हम्म। आपने सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है? ठीक है, ठीक आई है। लव माय कंट्री, मतलब एक सेंटेंस तो ठीक। बन गया आपका। इस तरह ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं, एक वर्ड अधूरा दिया जाता है, मतलब हाफ होता है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। तो पिक्चर हम्म। स्टोरी आपकी होती है इस दिन में। तो ये पहले दिन आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ होती है। यानी कि आपका अराइवल, आपका ओरिएंटेशन सेशन, आपका बायोडाटा फॉर्म, और देन आपका वो हम्म। स्क्रीन पर्सनैलिटी टेस्ट आप उसको कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट डे की आपकी होती है, जिसमें वो सारा आपको जजमेंट कर रहे होते हैं। मौसम भाई, अगर आप मुझे इजाजत दें तो दो चीजों के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक ये है कि जो आपका ऐसे होता है, ऐसे की लेंथ कितनी होती है, एक चीज ये। और दूसरी चीज ये कि जो स्टोरी होती है वो स्टोरी किस तरह की, अगर कोई आप उसकी एक आध एग्जांपल दे सकें, और बिल्कुल। उस स्टोरी को रिटर्न रिटर्न में एग्जीक्यूट करते हुए क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? सर, एक तो जो ऐसे की लेंथ है ना, वो मैक्सिमम 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ में आपकी 12 टू 13 लाइन्स, और दूसरे पैराग्राफ में भी 10, मतलब इतने सेंटेंस हैं, 12 से 13 सेंटेंस होने चाहिए 2 पैराग्राफ में। हम्म। मतलब आप मुद्दा उसको सही समझा सकें। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछें कि अ, एजुकेशन इज़ अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। तो आप उसको हम्म। जस्टिफाई, वो आप 1 पैराग्राफ में कर लें, 2 पैराग्राफ में कर लें, तो कंक्लूजन करना होता है, लेकिन नॉट मोर देन, समझिए कि आपके 20 सेंटेंस के करीब होने चाहिए इसमें। उर्दू में भी इसकी लेंथ सेम है। तो दूसरा सर पिक्चर हम्म। स्टोरी फॉर एग्जांपल ये है कि अ, एक औरत है, तो वो गिरी हुई है, साथ उसके गाड़ी भी है ना, वो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, और
थोड़ा स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो 3-4 मिनट के लिए आपके पास मतलब दिखा के पिक्चर गैप हो जाएगी, फिर आपको टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए। तो उसमें आपने पॉजिटिव से ना पॉजिटिव वे में उसको कुछ 10 को लाइन में आपने डिस्क्राइब करना है कि ये एक लेडी डॉक्टर थी, ठीक है, मतलब ये अपनी गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रही थी, तो इनकी गाड़ी में थोड़ा नुक्स आ गया, तो अभी ये इसको रोक के उसको ज़रा मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, तो खुद ठीक कर रही हैं। तो इसके बाद इन्होंने गाड़ी ठीक की, उसका नाम भी अब तो वो नजमा जो थी, वो हैप्पीली अपनी मंज़िल तक पहुँच गई। तो इस तरह ठीक है, आप उसको ज़रा मतलब पॉज़िटिव वे में ज़रा आपने उसको लेके चलना होता है। जितना भी इस ठीक तरह कोई लड़का-लड़की उन्होंने बाहों में हाथ डाले हुए हैं, ठीक है, वो कहीं जा रहे हैं और हाँ, पिक्चर कलर पिक्चर नहीं होती, वो ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है। पिक्चर होती है और वो बड़ी ऑब्ज़र्व करके देखनी होती है, उसमें मैनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बैक एंड में भी। मतलब तो एक तो काफ़ी आपकी सारी ऑब्ज़र्वेशन डायमेंशन होती है। बिल्कुल, मतलब आप एक हुँ, लड़का-लड़की है तो उसके पीछे कोई डॉग भी हो सकता है, ठीक है, कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई छतरी भी, तो सारी चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करके फिर उसके मुताबिक एक कंप्लीट स्टोरी लिखनी होती है और स्टोरी में जो कैरेक्टर है उसको नाम भी आपने देना होता है। जी सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, डे 2 जो होता है आपका दूसरा दिन होता है, उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सर दूसरे दिन में आपको सुबह 7 बजे बुला लिया जाता है क्लासरूम में। हुँ, नाश्ता वगैरह पहले ही आपको करवा दिया जाता है, ऑलमोस्ट फजर के टाइम पे। तो उसके बाद आपको क्लासरूम बुलाते हैं, फिर आपके वहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं। ऑलमोस्ट जो रूटीन चल रही है वो आपके 4 ग्रुप्स बनते हैं जिसमें आपको डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप्स को कोई नाम दिया जाता है ए, एस, जे, एम, एन, ओ, जेड। 4 ग्रुप्स बनते हैं और हर ग्रुप का एक एफटी होता है, फील्ड टास्क ऑफिसर। फील्ड टास्क ऑफिसर ठीक सेम है, लाइक सुपरवाइजर सुपरवाइजर ऑफ द ग्रुप जो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है और उसकी असेसमेंट कर रहा होता है। जब आपके ग्रुप बन जाते हैं तो उसमें फिर वो ना जो आपका एफटी होता है वो बोर्ड पे कोई टॉपिक लिखता है, ठीक है, कि मॉरल क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है, या ठीक है, ये डिस्टेंस मर्जिंग डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो उस पे ठीक आपने है, ग्रुप डिस्कशन करनी होती है। हर मेंबर से ठीक है, टोको को आती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे और विद लॉजिक आप उस पे अपना के दें कि इस पे मेरा क्या एनालिसिस है। ये क्यों वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो है फासले बढ़ रहे हैं, ठीक है, आजकल के दौर में। तो ग्रुप डिस्कशन होती है, तो सब मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट जितनी सीट्स होती हैं उसके हवाले से वो 5 से 7 जो मेंबर हम ग्रुप के होते हैं, तो हर एक को मौका मिलता ठीक, है। इसके बाद ठीक, उसी क्लासरूम में हर एक इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर को और ये इसमें मैं बता दूँ कि एफटीओ जो है ये अपने मेंबर को अलग-अलग क्लासरूम में ये परफॉर्म करवा रहे हैं। ये 4 क्लासरूम बन गए अब आपके। तो ठीक है, इसमें वो को टॉपिक टॉपिक देता है, इंडिविजुअल को आप टॉपिक वो लेक्चर देना होता है हर एक बंदे ने। वो इंडिविजुअल को टॉपिक ठीक, साइन करते हैं, वो कहते हैं कि 2-3 मिनट आप इस पे सोच लें और फिर आके इसको हुँ, लेक्चर दें। अब वो जो एफटी है वो ठीक, डायस से हट जाता है, अब डायस पे आपकी बारी होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ठीक है, आप वो टॉपिक भी सर बड़ा उल्टा से होते हैं, मतलब हमने जो देखे हैं ना कि डिसएडवांटेज ऑफ सीपैक, डिसएडवांटेज ऑफ बुक रीडिंग, ठीक है? ब थ्रेट ऑफ पीएसएल मैच मतलब डिसएडवांटेज उल्टे डिस डिसएडवांटेज ऑफ टूरिज्म इस तरह से। बिल बस इस तरह की तो उस पे आके आपने को 5-6 मिनट का एक लेक्चर देना होता है, उसके प्रो एंड कॉन्स और बड़ी ऑथेंटिक वे में। तो हुँ, ये आपकी डे 2 में चल रहा होता है, ठीक है? हुँ, तो इसके बाद आपका एक इंट्रो होता है डे 2 में, जो आपके सीनियर ठीक एमओडी है, ऑफिसर होते हैं, उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर लेवल के डे 2 में आपका उनके साथ वो इंट्रो होता है जिसमें आपने जो बायोफार्म में लिखा होता है माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, माय ट्रेंड्स, ठीक है, माय फ्यूचर करियर गोल, इसी तरह के वो आपका इंट्रो तो उस तरह आपका डे 2 जो है वो शाम कुछ 6 बजे तक इख्तिताम पज़ीर होता है, ठीक है? ठीक है, जी सर। सही है। और अब आपके तीसरे दिन के अंदर तीसरा दिन सर बड़ा एक्साइटिंग है और स्पेशली जो लोग एथलीट है उनके लिए बड़ा मज़ेदार सा है, वो आउटडोर आपकी एक्टिविटी है, उसमें आपको ग्राउंड में ले जाया जाता ठीक है। है, सुबह व्हिसल बज जाती है, वो एसएसजी कमांडर ठीक, होते हैं, वो उनके सुपरविजन में आपने वो परफॉर्म करनी होती है डे 3 वाला ना आउटडोर एक्टिविटीज़। इसमें ठीक है, कुछ हर्डल्स होती हैं, वो आपने स्पेसिफिक टाइम में अबूर कर दिया, तो मेरे ख्याल में वो 6 से 7 होती हैं। जिस तरह पहला होता है, वो उन्होंने रस्से के साथ एक टायर बाँधा होता है और आगे हुँ, वो जगह से उसमें से हर एक मेंबर ने जंप करना होता है, ठीक है? जंप ठीक करके है, गुज़रना होता है, ठीक है? फिर दूसरा जो इसमें है वो बंदर की तरह वो मंकी की तरह चढ़ना होता है, एक रास्ता होता है, उस पे चढ़ के दूसरी तरफ से वो उतरना होता है, एक ये एक्टिविटी है। फिर वो डिच क्रॉसिंग ठीक, मतलब एक उन्होंने खंदक सी होती है कोई 6 बाय 4 ना, सेम लाइक जिस तरह वो आईएसएसबी में होती है।
तो उसको ठीक क्रॉस है, वो कर जाते हैं सब, मतलब नॉर्मली लोग कर जाते हैं, मतलब इतने होते ही हैं, ठीक जो ज़्यादा मोटे हैवी हों वो शायद उनके लिए प्रॉब्लम उनको पता चल जाता है, लेकिन नॉर्मली ये ठीक है, वो परफ़ॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर सर एक ठीक है, एक्टिविटी इसमें होती है, वो उन्होंने बाँधी होती है थोड़ा-सा कुछ 2 फीट के ऊपर ना रस्सी, एक के ऊपर से जाना होता है, दूसरी के नीचे से जाना होता है, मतलब वो ज़िग-ज़ैग से ठीक इस है, तरह बने होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ 5-7 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ठीक आप स्टूडेंट को सर्च कर लें नेट से, मतलब ज़िग-ज़ैग वाला, ठीक है, टायर वाला, तो वो ईज़िली इसको परफ़ॉर्म कर जाएँगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरे दिन के अंदर? तीसरा दिन सर एक जो होता है वो उसी टाइम ग्राउंड में ना कमांड टास्क होता है आपका। हुँ, आपको एक अपने ग्रुप का 5 मेंबर हैं, तो आपको लीडर बना दिया जाता है और कोई टास्क ठीक दे है, दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि ये लकड़ी के तख्ते हैं, इनको अपने ग्राउंड से इस तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है और बीच में थोड़ा-सा वो एक समझिए कि पानी भी खड़ा हुआ है, ठीक है? तो ठीक, आप ग्रुप के लीडर होते हैं, आपने उस टास्क को परफ़ॉर्म करना होता है और प्रैक्टिकली आपसे करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ठीक ये है, देखा जाता है कि आपने क्या ग्रुप प्लानिंग की है, प्लानिंग करते हैं आप ग्रुप के साथ, ठीक है, फिर ग्रुप डिस्कशन उनसे भी लेते हैं मोटिव, फिर आप ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि कौन-सा बंदा किस जॉब के लिए सूटेबल है। एक बंदा इधर से लेकर जाएगा, हुँ, आसिम लेकर जाएगा, आगे से उससे हुँ, जो है वो अली पकड़ेगा, अली ये काम करेगा, मुबश्शिर ये करेगा, उस्मान ये करेगा, तो ये चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, ठीक है? और हुँ, उसी दिन एंड पे आप आपके होती है जब आप क्लासरूम में वापस आते हैं तो म्यूचुअल असेसमेंट, दैट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट कि आप एक-दूसरे ठीक के है, बारे में राय दे रहे हो कि फलाँ कौन-सा है, ठीक है? फलाँ कैसा है? अब मैं ठीक, हूँ, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उमर के बारे में लिखा, उमर की मैंने ग्रुप डिस्कशन थी, ठीक है? उमर का जो एटीट्यूड था वो ठीक था, उसका मतलब हुँ, नॉलेज था, लॉजिकल था, अग्रेसिव नहीं था, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक परफॉर्मा सा बना होता है, म्यूचुअल असेसमेंट आपकी होती है। तो इस तरह आपका जो है ठीक। डे 3 जो है वो फाइनलाइज़ हो जाता है। ठीक है। इसको जो आप म्यूचुअल असेसमेंट है इसको पीयर रिव्यू भी कहते हैं। मतलब ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर भी होता है कि अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ उसका एचआर डिपार्टमेंट नहीं करता बल्कि उसके जो पीयर्स होते हैं, पीयर से भी रिव्यू करवाया जाता है कि वो क्या समझते हैं कि सारी चीज़ों का। बिल्कुल ये म्यूचुअल असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इसको आपकी सिलेक्शन के लिए या साइकोमेट्रिक के लिए इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए। डे 4 पे मोहसिन भाई क्या होता है? डे 4 पे क्या एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं? डे 4 सर आपकी आज़ादी का दिन होता है, ठीक है? और इसमें अच्छा, फाइनल आपका एक इंटरव्यू होता है सीनियर, मतलब वो 5 से 7 मेंबर जो होते हैं, पैनल आपका बैठा होता है जिसको ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं। तो उसमें ठीक आपका है। प्रॉपर एक साइकोमेट्रिक इंटरव्यू होता है, जिस तरह वो आपका साइकोमेट्रिक इंटरव्यू होता है ना, वो आपका होता है। हुँ, इसमें आपका मतलब 25 से 30 मिनट में आपको जाँचते हैं, वुमेनाइज़ेशन का भी पूछते हैं, अल्कोहलिक का भी पूछते हैं, सारी चीज़ों का आपसे वो बायोडाटा फॉर्म से भी फेवरेट पर्सनैलिटी अगर आपने लिखी है, नेल्सन मंडेला, तो आपसे पूछेंगे क्यों है और आपकी इस शख्सियत पे क्या ठीक है, असर पड़े, है ना? ठीक है। फिर फ्यूचर ठीक में है, आपको बताएँगे कि आप फील्ड में चले गए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हैपन हो गई है, कोई टेररिस्ट ठीक ब्लास्ट है, हो गया है, तो उसमें आप किस तरह करेंगे? मतलब सिचुएशनल बेस देके, आपको वुमेनाइज़ेशन से देख के, हर तरह से आपको वो 25-30 मिनट में चेक करेंगे। वो आपका एक प्रॉपर जो है साइकोमेट्रिक इंटरव्यू होगा। अच्छा अगर वो वुमेनाइज़र होने के ऊपर सवाल करते हैं, बड़े अनयूजुअल सवाल हैं लेकिन वो चूँकि आपको असेस कर रहे होते हैं, तो अगर वो ये जानना चाहते हैं आप वुमेनाइज़र हैं या नहीं हैं या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछा था उन्होंने, तो कैसे आंसर करना चाहिए इस तरह के सवाल को? सर मुझसे जो पूछा था वो यही था कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे हैं लाहौर में, तो वहाँ पे हुँ, लड़कियाँ थीं, तो किसी के साथ डेट वगैरह मारी है, इस तरह सेक्स वगैरह आपने वो इस तरफ रहे हैं? हुँ, तो मैंने हुँ, या मैकडॉनल्ड वगैरह गए हैं कभी, मतलब वो सीधा-सीधा पूछते हैं, कोई इसमें वो शर्माते नहीं है। तो उसमें यही ठीक है, था, मैंने जो आंसर किया था, एक तो सर मैं मतलब गोल ओरिएंटेड था, मतलब सीआरएफ क्लास हुँ, और रिप्रेजेंटेटिव था। तो हुँ, मतलब इस हवाले से अपने गोल पे फ़ोकस रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा मेरा जो इन्क्लाइंड था, वो भी इस तरफ नहीं था, तो दैट्स व्हाई हुँ, मतलब आई परस्यू हाई मार्क्स। तो इस तरह की वो ठीक है। चीज़ें जो हैं, वो आपने इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना होता है। ठीक है, बेहतर हो गया। तो भई अच्छा, ये हमारे चारों दिन कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ़ मैंने ये पूछना है कि जो सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का जो साइकोमेट्रिक है, वो कुछ अलहदा से है या जो आपने बताया इसमें से ही कोई पोर्शन जो है वो उसके साथ रिलेट करता है, ओवरलैप करता है सर उसके साथ? वो सिर्फ़ 2 घंटे का, इसमें एक पोर्शन हमने डिस्कस किया था, वो बायोडाटा फार्म का और स्क्रीन टेस्ट वाला, जिसमें वर्ड एसोसिएशन है, राइट, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक पिक्चर है। स्टोरी है, ठीक है, हाँ, सिचुएशनल ऐसे बेस्ड, है, वो 2 ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो वो हुँ, 2 घंटे का जो एलिमेंट है ना वो है हुँ, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए।
ठीक है, उसमें उसका यही है, और 4 घंटे का जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ठीक, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। मेरा ख़्याल है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया। मोहसिन भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और जो देखने वाले हैं उन सारे दोस्तों को भी शुड बी ग्रेटफुल मोहसिन साहब के, उन्होंने इंग्लैंड से इतनी मसरूफियात से, हम पूरे वीक से इन कोऑर्डिनेशन थे, और फॉर्च्यूनेटली इन्होंने टाइम मैनेज किया। तो होप्स हो कि ये जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट भी करेगा, और ये बच्चों को एमओडी के साइकोमेट्रिक इंटरव्यू के हवाले से, सब इंस्पेक्टर के साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू के हवाले से क्लैरिटी डेवलप करेगा। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस टू आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।